और जंग रोकने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी रणनीति क्या है, ये भी जान लेते हैं। घरेलू मोर्चे पर संदेश देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जंग छिड़ने पर अपने बचाव की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप। तो घरेलू मोर्चे पर भी एक संदेश देने की कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं जंग बढ़े। इसी वजह से नेतन्याहू से जब 2 बार उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने मना किया है जंग के लिए। तो इजराइल को धमकी देकर ट्रंप ने जंग से रोकने की बात कही है। 2 बार उनसे बात हुई तो ये वार्निंग दी गई है। ट्रंप की नेतन्याहू को फाइनल वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? सावधान रहो, नहीं तो अकेले पड़ जाओगे। मुझे नहीं लगता इजराइल फिर हमला करेगा। 5 देशों ने नेतन्याहू को रोकने की अपील की थी। ईरान ने भी इजराइल को रोकने के लिए कहा है। इजराइल हमला नहीं करेगा तो ईरान जंग रोक देगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के क्या मायने हैं? नेतन्याहू को चेतावनी दी गई है, अगर बात नहीं मानी तो अमेरिका मदद नहीं करेगा, अलग थलग हो जाएगा इजराइल। बड़ी जंग नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू की जिद में फिर जंग ना भड़क जाए, इसकी आशंका जताते हुए ये वार्निंग दी गई है। कूटनीति पर भरोसा, किसी भी वक्त डील पर मोहर लगने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही घरेलू मोर्चों पर संदेश। अगर जंग छिड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, पहले उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी, वो ये जाहिर तौर पर बता सकते हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं जंग छिड़े और इसलिए वो नेतन्याहू को लगातार फटकार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी जंग जरूरत नहीं है लड़ने की। लेकिन दूसरी ओर नेतन्याहू तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनकी तरफ से तो धमकी दी जा रही है और अभी भी वो अपने ऑपरेशंस को चलाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में तो नहीं लग रहा है कि युद्ध विराम हो पाएगा या ये जंग थम पाएगी। देखिए, बात जिद की नहीं है, बात अपने अपने देश के हित की है। ट्रंप अपना हित देख रहे हैं या फिर अपने देश का हित देख रहे हैं। जैसे ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वैसे ही नेतन्याहू के लिए इजराइल फर्स्ट है। आप सोचिए, पूरी दुनिया में इजराइल को आप किस लिए जानते हैं कि अगर इजराइल के किसी व्यक्ति को कभी किसी ने, और ऐसा नहीं कि ये नेतन्याहू के समय, नेतन्याहू से पहले के जो भी प्रधानमंत्री थे, याद करिए, जब कभी इजरायली व्यक्ति के साथ दुनिया के किसी कोने में कभी कोई घटना घटी, आतंकी वारदात हुई, तो इजरायली एजेंसियों ने उन संगठन के लोगों को चुन के ढूंढ के मारा। और ठीक उसी तरह आज जब ईरान की तरफ से हमला किया गया तो इजराइल के सामने एक सवाल था कि क्या इजराइल भी कुवैत की तरह, बहरीन की तरह उस हमले को सह ले, सिर्फ इसलिए कि कोई मारा नहीं गया, या फिर इजराइल ये जवाब दे कि इजराइल कभी किसी भी सूरत में अपने ऊपर किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे कोई उसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े। अगर उस लक्ष्य के साथ देखें तो नेतन्याहू की जगह कोई और भी इजराइल का प्रधानमंत्री होगा, तब भी उसका वही जवाब होता जो कल दिया गया। और मैं फिर कहता हूं कि अभी जब इजराइल की तरफ से लेबनान में ऑपरेशन चल रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ फाइट हो रही है, अगर दोबारा से ईरान ने हमला किया तो फिर इजराइल तब भी हमला करेगा, भले ट्रंप चाहे कुछ भी कहें। हालांकि ट्रंप से पहले अमेरिका का भी यही सिद्धांत था कि अगर अमेरिकी नागरिक को दुनिया के कहीं किसी कोने में खतरा होगा तो हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन अकेले क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे नेतन्याहू? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, खास करके ईरान के संदर्भ में, क्योंकि ईरान के साथ दूरी ज्यादा है। ईरान और इजराइल के बीच में ताकत का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इजराइल को मदद की जरूरत है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि क्या वाकई में ट्रंप हाथ छोड़ देंगे? शायद नेतन्याहू को लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। जी ठीक है, लौट रही हूं मनीष आपके पास। एक और बड़ी ब्रेकिंग है खबर इराक से। आज फिर बमबारी, उत्तरी इराक में भीषण हमला, भीषण धमाकों से इरबिल थर्रा उठा। आसमान में ईरान की मिसाइलें दिखी हैं। तो ये तस्वीरें आप नॉर्थ इराक की देख रहे हैं, भीषण हमले की तस्वीर। आज फिर से बमबारी हुई है। और उत्तरी इराक के इरबिल में एक और हमले की तस्वीर। कुर्दिश मुख्यालय पर बमबारी की गई है, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। कुर्दिश मुख्यालय की इमारत तबाह की गई है। कुर्दिश मुख्यालय पर बमबारी की तस्वीरें, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया।